चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाक यूएस रिलेशंस, इसका जो मेन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है ना कि मतलब इनकी क्या कहते हैं, कभी इनकी आपस में बहुत ज़्यादा यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कभी जो है ना ये एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है। और इसमें मेनली यही हुआ है ना कि जब जब यूएस ने अपना फ़ायदा पाकिस्तान से लिया है, तो उसने जो है ना फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान को क्या कहते हैं, मतलब एक डिस्कार्ड किस्म का कर दिया, ठीक है। यूएस ने जब जब यूएस को अपना फ़ायदा नज़र आया है पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने का, अपनी अलायंस बढ़ाने का, ठीक है ना, तो यूएस ने हर किस्म के क्या कहते हैं हरबे इस्तेमाल करके है ना पाकिस्तान को, उसमें हम लोग मोस्टली कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है ना, पैसों के थ्रू जो है ना पाकिस्तान को वो किया, क्या कहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की, और इसको हम मतलब एड दिए हैं उनको, उनके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं की, ज़्यादा ट्रेड वगैरह नहीं की, एड दे के है ना पाकिस्तान को हमेशा अपनी साइड पर लेकर आए। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू से चलती आ रही, ठीक है। 1947 से लेकर नहीं अभी तक जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहीं एक आध जाके जो है ना थोड़ी कहीं अयूब के एरा में जो है ना थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन उसके अलावा जो है ना क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स परसिस्टेंट हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको तो पाकिस्तान को हमेशा किसी ना किसी चीज़ एड चाहिए होती है। अभी इसी देख लो आप कि जो इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उसने जो है ना कभी एक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगने की कोशिश की है, ठीक है, कभी सऊदी वाले आए हैं, कभी चाइना से उन्होंने लोन लिया है, कभी क्या किया, कभी क्या किया, ठीक है ना। तो ये जो है ना इस चीज़ को यूएस ने है ना बड़ा एक्सप्लॉइट किया है, अपने जो उनके इंटरनेशनल कंसर्न्स थे, इंटरनेशनल जो पॉलिसी थी ना वो उसको है ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो बेहतर नहीं थी, इसको उन लोगों ने इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सप्लॉइट करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के, और जब इन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया और इनको पाकिस्तान की और ज़रूरत नहीं थी, तो इन लोगों ने फिर जो है ना बिल्कुल वो जो सब कुछ जो है ना क्या कहते हैं रिश्ते नाते जो है ना तोड़ के इन लोग बस पाकिस्तान को एक साइड पे छोड़ देते थे। तो जो मेन जो बात है ना वो यही है, और ये शुरू से लेके अभी तक जो है ना इसी तरह चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो अब ये हम लोग है ना थोड़ा पढ़ते हैं इसमें, आप लोगों ने जो अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का जो पढ़ा ना, आफ्ताब भाई ने जावेद के साथ क्लासेस लिए, तो वो भी फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कम से कम हम लोग एक दो पॉइंट्स जो है ना जिससे सवाल एक्सपेक्टेड है कि आ सकते, तो उसमें हम लोग थोड़ी वो इनिशियल डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि तुम लोगों ने रीडिंग करनी है, ठीक, और स्टैंडर्ड मटेरियल की रीडिंग करनी है, ठीक है। आर्टिकल्स अच्छे अच्छे पढ़ने हैं, और रिसर्च पेजेस जो हैं इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है, वो तुम लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है, और थोड़े करंट हवाले से पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है ना कि यूएस वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है ना। मतलब कोल्ड वॉर तो तब से ही तकरीबन शुरू हो गई थी, जो ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है ना, तो तब से ही जो है ना क्या कहते हैं कोल्ड वॉर जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान को मिली है 1947 में आज़ादी, ठीक है ना। तो तब जो है दो ब्लॉक्स बने हुए थे इंटरनेशनली, एक था यूएस का जो ब्लॉक था और एक था रशिया का ब्लॉक, और ये असल में थी एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ठीक है, इसलिए हम इसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं। और कोल्ड वॉर हम इसको इसलिए भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन इसमें यूएस की और रशिया की नहीं हुई है, ठीक है ना। डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन मतलब डायरेक्ट नहीं हुई है, इन लोगों की अगर जो भी क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ जंग वगैरह हुई है ना तो फॉरेन लैंड के ऊपर है ना जाके हुई है, मतलब वियतनाम वॉर है, कोरियन वॉर है, ठीक है ना। तो उस वक्त जब क्योंकि पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो पाकिस्तान ने क्या करना था कि पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से बचाने के लिए नहीं, उसको पता था कि हमने एक आध क्या कहते हैं ग्रुप की तरफ तो हमने जाने ही जाना है, ठीक है ना। एक आध ब्लॉक को जो है ना हम लोगों ने ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है, इंडिया से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इतनी अच्छी ना तो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी पोजीशन में था, मतलब पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने एक रशियन ब्लॉक को इसलिए मेनली इसलिए छोड़ा था, जो जितना कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना उसके खिलाफ है, ठीक है। तो इन लोगों ने जाके है ना जो क्या कहते हैं सिएटो और सेंटो जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, उस वक्त की जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी जो कि यूएस के ब्लॉक के साथ थी, ठीक है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, अपने आप को इंडिया से एक तरफ से बचाने के लिए, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी पावर थी, और इसलिए यूएस ने पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स थे,
ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान की जो लोकेशन हम हमेशा कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, मतलब इंडिया के साथ उसका बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ, मतलब रशिया के साथ करीब, मतलब ये सारी जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, ठीक है ना। तो उनको पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट था कि कल तो हम पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं पे यूज़ करेंगे, और फिर जब अफगानिस्तान वॉर हुई है ना तो उसमें देखें पाकिस्तान को मतलब कितना ठीक ठाक इन लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये जो है ना यूएस जो था वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। अच्छा देखें, कोल्ड वॉर चली है तकरीबन वर्ल्ड वॉर टू से ख़त्म होने के बाद से लेके 1990s तक, ठीक है ना। तो 1990s तक जो है इन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड भी दी है, ठीक है ना, और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में रहा है पाकिस्तान और यूएस, ठीक है। यहाँ तक कि 65 और 71 की जंग में जो है ना मतलब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा असिस्ट किया था, क्या कहते हैं, और हेल्प किया था पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। लेकिन जो ही कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, उनका पाकिस्तान से जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर जो है ना सब कुछ मतलब वो रिलेशन जो है ना कॉपोरेशन से हट के जो है ना मतलब वो क्या कहते हैं मतलब एक किस्म के है ना नीचे चले जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दो पॉइंट्स में किसी को कोई सवाल है, इन दो पॉइंट्स में? सर ये 65 और 71 की जंग में तो इन्होंने हमारी हेल्प नहीं की थी, मतलब वो 71 की जंग में भी जब ये बांग्लादेश में हमें इनकी हेल्प चाहिए थी ना, तो इनके जब टैंक्स वगैरह आए तो तब तक मतलब वो पार्टीशन हो चुकी थी, मतलब और नहीं किया था कोई खास असिस्टेंस। नहीं, फिर भी असिस्टेंस की थी, ठीक है ना। अब ऐसा हम लोग देखें बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन देखें फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प तो की थी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि कोई हेल्प भी नहीं की थी, ठीक है ना, लेकिन हेल्प की थी। आपकी बात ठीक है, कोई इतनी कोई ये तो नहीं है कि उन लोगों ने कोई जो अपने कोई F-16 वगैरह हमारे लिए कोई बड़े भिजवा दिए थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से मतलब उस वक्त के जो भी हालात थे, ये जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प उन लोगों ने 65 की वॉर में भी की और 71 की वॉर में भी किया। और ये बात आपकी ठीक है, हमेशा जो भी यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प भी की है ना, तो ऐसी हेल्प की है कि मतलब उसको हम हेल्प कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको है ना थोड़ा अगर यहाँ से अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मतलब इनके पाकिस्तान के और यूएस के इस किस्म के रिलेशन थे कि उन्होंने 65 की वॉर में 71 की वॉर में कुछ हद तक जो है पाकिस्तान की मदद की थी। देखो पाकिस्तान की मदद उन लोगों ने थोड़ी किया, कम से कम इंडिया की साइड पर तो नहीं गए हुए ना, ये मेन बात है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन राइवल्स थे, ठीक है ना, वो तो यूएस और क्या कहते हैं सॉरी इंडिया और पाकिस्तान थे, तो कम से कम इंडिया की साइड पर तो नहीं गए हैं ना, ठीक है। तो ये बात जो है ना थोड़ा आप ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो थी ना हेल्प की थी। अब इतनी अलायंस हो आपकी, आप कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए ना, तो बस इन लोगों ने जो एड वगैरह जो इन लोगों ने पाकिस्तान को प्रॉमिस की हुई थी ड्यूरिंग द अफगान वॉर, मतलब पहले से मतलब इनको देते आ रहे थे, एक तो एड तो सस्पेंड की है, ठीक है ना, लेकिन इनके ऊपर बाकी ज्यादा है ना सैंक्शंस भी लगा दिए थे, ठीक है। मतलब आप देखें अगर आपका एक तकरीबन कोई 30 40 30 साल पुराने एक दोस्त हो और आप लोग एक बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं कोऑपरेटिव मूड में आप लोगों ने एक साथ काम किया हो, तो कुछ ही साल बाद जो है पाकिस्तान अगर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा करता है, ठीक है ना, तो वो जो है ना क्या कहते हैं इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, और सस्पेंशन ऑफ एड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना देखें कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, जी शादाबा बोलें। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी जी इसमें, जरूर। ये जो सैंक्शंस इम्पोज हुई थी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, हम्म। लेकिन यूएस के अकॉर्डिंग तो ये था ना कि पाकिस्तान ने जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके प्रेसिडेंट लॉ की को जो है वो वायलेट किया है ना, तो उस बेसिस के ऊपर उन लोगों ने सैंक्शंस जो है वो इम्पोज किए थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके जो हमारा प्रेसिडेंट लॉ है उसके अगेंस्ट गए हैं, तो अच्छा, इस बेसिस पर सैंक्शंस इम्पोज किए थे पाकिस्तान के ऊपर, ये न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर। ठीक है, सही। अच्छा देखो, अब बेसिस जब वो है ना, जब मुल्क या स्टेट जब कोई काम करने के लिए आते हैं ना, तो फिर वो बेसिस किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक किताब में पढ़ा था, शायद वो किताब थी यहाँ पे द वॉरियर स्टेट, ठीक है ना, टीवी पॉल की है। तो वो उसमें वो ये कहता है कि जब पाकिस्तान ने कोई एकदम तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे, एकदम तो उन लोगों ने क्या कहते हैं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लिया था, कहते हैं इनको जो एड मिल रही थी सीआईए को बिल्कुल ठीक ठाक पता था कि ये जितने भी पैसे इनको मिल रहे हैं ना, ये न्यूक्लियराइजेशन पे लगा रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो 71 में क्या कहते हैं भुट्टो ने बात की थी कि हमें घास भी खानी पड़े तब भी हम जो है ना न्यूक्लियर क्या कहते हैं बॉम्ब जरूर बनाएंगे,
ठीक है। तो CIA को बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पता था, ठीक है, कि ये लोग जो भी हम इनको एड दे रहे हैं ना, ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं आर्मामेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और मेनली जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ये लोग है ना पाकिस्तान इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इस बात मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब इस बात से अपने आप को एक किस्म का नागर्ज किया हुआ था, ठीक है ना। मतलब वो इस बात को इसलिए उस वक्त उठाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उस वक्त उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। बात वही है, जब तक पाकिस्तान की जरूरत थी, चाहे पाकिस्तान बॉम्ब बना रहे हैं, इन्हीं के पैसे पे बना रहे हैं, इनको पाकिस्तान की जरूरत थी। उस वक्त इनकी जो मेन फॉरेन पॉलिसी यही थी, वो कंटेनमेंट ऑफ रशिया थी और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म था, ठीक है। जब ठीक है 1990s में जो है जो रशिया जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं जाहिर बात है फिर तो किसी भी चीज को बेसिस बना सकते हैं। जो आप इन लोगों ने जिस चीज को बेस बनाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको पहले से ही पता था कि ये जो हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। तो CIA भी मतलब एक इंटेलिजेंस एजेंसी और एक क्या कहते हैं सुपर पावर की इंटेलिजेंस एजेंसी हो तो जाहिर बात उसको पता तो था। और ये मैंने पढ़ा था द वॉरियर स्टेट में, ठीक है, TV पॉल ये उसके ऑथर का नाम है, ठीक है। और सर अगर इनको इतनी लॉस की फिक्र होती ना सैंक्शन लगाने की, तो ये इंडिया पे भी लगाते और ये इसराइल पे भी लगाते, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, ठीक है ना। ये अगर देखो जब करना चाहो तो अब एक काम, अब देखो इन लोगों ने जो है ना, अभी हम नीचे जाके पढ़ते हैं, इन लोगों ने इंडिया के साथ किए हुए इंडो US डील, ठीक है ना। उसमें इन लोगों ने कहा हुआ है कि मतलब ये जो सिर्फ सिविलियन उसके लिए मतलब यूज के लिए मतलब ठीक है मतलब एनर्जी पावर के लिए हम इसलिए हम लोगों ने इनके साथ न्यूक्लियर डील की हुई है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता कि उसमें अंदर जो है कितने क्लॉजेस हो सकती हैं और किस किस्म की पार्टनरशिप है इंडिया और US के दरमियान न्यूक्लियर लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो है ना सर मतलब जी जब इनको पता था कि हम ये पैसे किधर यूज कर रहे हैं ना, हम्म तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में आता है कि ये लोग हमें हेल्प कर रहे थे न्यूक्लियराइजेशन में। नहीं 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 नहीं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में नहीं आता है, ठीक है ना। वो जो है सब्र करें सर 1 मिनट प्लीज। वो तो हम लोगों को उसमें हेल्प नहीं कर रहे थे ना, मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में। वो तो नहीं तो जो इनको पता तो था ना कि ये पैसे किधर खर्च हो रहे हैं। नहीं पता तो था, लेकिन अगर ये जो धमाके हमने 98 में किए, अगर ये हम लोग मतलब एक्चुअली जब हमने उसको बनाया था उस टाइम पे करते इंडिया के धमाकों से पहले, तो फिर शायद ये लोग ये सैंक्शन भी ना लगाते। ठीक है ना। असल में देखो स्टेट्स जो होती है ना, ये याद रखो स्टेट्स में फ्रेंड्स और एनिमीज कोई भी नहीं होता, सिर्फ वहां पे होते हैं ना इंटरेस्ट की बात होती है। जब तक एक स्टेट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही है तब तक आप लोग आपस में दोस्त हो, ठीक है। जहाँ पे स्टेट्स जो है ना उनका आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद दोस्ती वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। स्टेट्स में कभी भी ये कोई इंसानी दोस्ती नहीं है कि बस मैंने इस बंदे को भाई कह दिया, दोस्त कह दिया, तो बस वो जो है ना उम्र है ना पूरी उम्र तक जो है ना इसी तरह चलेगा, ठीक है ना। स्टेट्स जो होती है ना अपनी सिर्फ इंटरेस्ट को देखती हैं और उस इंटरेस्ट को देखती हैं क्या हो रहा है यार। सर 1 मिनट सब्र करें आप प्लीज। अच्छा ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों ने रिलेशंस वगैरह आप लोगों को करंट अफेयर्स में आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए? हेलो। नो सर, सर अभी सरफ्ताब ने नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो ठीक है सही है। अच्छा ये जो है ना तुम लोग अभी ठीक है, ये सवाल जो तुम लोग कह रहे हो ना बड़े ज्यादा वैलिड है। असल में इसमें बंदा शुरू शुरू में बिल्कुल भी नहीं समझ, तो यही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता यही वही बात है, जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा रिलेशंस आप कवर करेंगे ना, इन सारे डायनामिक्स के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। बस ये बात आप जरूर याद रखें कि मतलब जो स्टेट्स होते हैं ना उसमें कोई दोस्त वगैरह इस तरह कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अब जो हम कहते हैं पाक चाइना के बारे में, ठीक है, कि क्या कहते हैं पता नहीं ब्रदर्स हैं हम लोग और पता नहीं हायर देन द हिमालयंस और पता नहीं कौन कौन सी बातें, वो इसलिए है ना कि जब तक पाकिस्तान और चाइना जो है ना एक दूसरे के इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, ये लोग दोस्त हैं। जिस दिन अगर पाकिस्तान अगर आज कहते बस हम CPEC वगैरह जो है ना क्या कहते हैं
बस हम लोग सीपेक वगैरह जो है बस हम लोग खत्म कर रहे हैं, बस हम लोग जितनी भी हमारी जो ऑफिशियल टाइज हैं चाइना के साथ वो खत्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर चाइना आगे से कहेगा कि नहीं आप तो हमारे दोस्त, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो जो है फिर बड़ा ठीक ठाक रिटेलिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, और इसमें है इस तरह भी होता है कि डिफरेंट, देखो अब ये जो जब तुम आप लोग खुद सोचे कि 1947 से लेकर 1990 तक जो है ना कितनी गवर्नमेंट्स आई होंगी, लेकिन ये होता है कि इन लोगों के आपस में जो है ना एग्रीमेंट्स वगैरह हुए होते हैं, तो फिर जब दूसरी हुकूमत भी आती है ना तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब जैसे इमरान खान आया था तो उस वक्त उसने एक ये बात कह दी थी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई थी कि हम लोग जो सीपेक में पीएमएलएन ने चाइना के साथ जितनी भी किस्म की एग्रीमेंट्स की हुई है हम लोग उसको जो है ना वापस वो करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो उसमें देखें कि चाइना की तरफ से कितना शदीद जो है ना उन लोगों ने वो किया था, क्या कहते हैं, मतलब कहा था कि मतलब ये आप लोगों के कहने का क्या मतलब, हमने तो ठीक ठाक एग्रीमेंट्स की हुई है जो आपसे पिछली हुकूमत थी। तो स्टेट्स के दरमियान होते हैं या गवर्नमेंट्स के दरमियान भी नहीं होते, स्टेट्स के दरमियान में होते हैं। हाँ, डिफरेंट गवर्नमेंट जब आती है तो पॉलिसी में चेंजेस जरूर आती हैं, ठीक है। जैसे अभी तक जब जैसे ही अब ये जो ये वाली पीटीआई की हुकूमत आई है, ठीक है ना, तो इन लोगों ने कहा था कि अब हम इसके बाद यूएस के साथ जिस किस्म की भी वो करेंगे, क्या कहते हैं, हमारा जिस किस्म का भी रिलेशनशिप होगा वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिसी चेंज जो है ना वो आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये चेंजिंग होती है और बहुत ज्यादा डायनामिक होती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में है ना, और मतलब ये ज्यादातर जो है ना बातें इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेट आईआर है ये बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, इसमें चेंजेस वगैरह जो है ना बड़ी होती रहती है, बहुत सी जगहों पे स्टैटिक भी रहता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे है ना मतलब मेनली जो है ना ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे देख लें कि 1990 तक जो है क्या कहते हैं, फिर 9/11 में भी जो है यूएस और पाकिस्तान का 2008 तक, और जब तक उनकी वो जो वॉर ऑन टेररिज्म चल रही तकरीबन 2003 तक, जब तक कि उन लोगों ने इराक को इन्वेड नहीं किया था, तो इनकी कितनी हमें वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, फॉरेन एड मिल रहा था, सब कुछ। अभी हम लोग नीचे पढ़ते हैं तकरीबन ये देखे $20 बिलियन जो है हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, ठीक है। लेकिन अब जो है यूएस और क्या कहते हैं यूएस की जो सारी जो पॉलिसी है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई है, तो सब कुछ हम लोग है ना अभी आके नीचे पढ़ते हैं तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। समझ आ रही है अब मेरी बातों की? यस सर। चलो ठीक है, सही है। अच्छा देखो, फिर ये 1998 तक तो चलो ये किस्सा हो गया, ठीक है। फिर 2001 में जब ये 9/11 वाला किस्सा हुआ, ठीक है, तो यूएस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह चेंज किया, उन्होंने कहा कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ठीक है ना, कि या तो बस अब आप लोग हमारे साथ हो इस वॉर ऑन टेरर में, ठीक है, और या तो जो हो ना आप हमारे खिलाफ हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है ना उसने फिर अलाउ किया है इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बहुत से क्लिप्स ऐसे पड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा हुआ, तो इसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहा है, ठीक है, कि यूएस ने मुझे वार्न किया था कि अगर कि आप हमारा साथ नहीं देते हो इस सारे वॉर ऑन टेररिज्म में, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, ठीक है ना। तो उसने मतलब ये बात उसने कई बार इंटरव्यूज में कही हुई है, तो कहता है कि मेरे पास फिर और कोई भी चॉइस नहीं थी, एक तो चलो ये कोई चॉइस भी नहीं है, ऊपर से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इतनी मिल रही है एक डिक्टेटर को, ठीक है ना, इकोनॉमी वाइज भी उसको पता है कि अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये जो $20 बिलियन की जो असिस्टेंस मिल रही है, फिर आप सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है आर्मामेंट में, ठीक, और पाकिस्तान में कितनी मतलब इस्तेमाल हो सकती है, मतलब ये इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिला, वैसा नहीं कि एक साथ ही मिल गया, ठीक है। तो फिर जो है ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ अलाउड यूएस टू यूज पाक सॉइल अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म, मतलब जो भी उन्होंने जो कहते हैं 9/11 हुआ है उसके अंदर अलकायदा जो थी वो इन्वॉल्व थी, ठीक है। उसके इन्वॉल्व होने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो था बिल्कुल अफगानिस्तान के मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, तो वो जो क्या कहते हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए उनको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने इसलिए भी इस क्या कहते हैं अमेरिका के साथ ये मतलब मान लिया था मुशर्रफ ने कि उस वक्त देखें, फिर ये भी डर था कि अगर हम लोग इनको अभी मतलब हम इनके साथ अगर नहीं मिलते हैं तो एक तो ये हमारे ऊपर मतलब जो भी इसने कहा था कि वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, ठीक है। लेकिन दूसरा डर ये भी था कि ऐसा ना हो कि ये कहीं पे इंडिया की तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाए। जी हीरा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। नो सर, कुछ भी नहीं। अच्छा चलें ठीक है, सही है। तो ये जो है ना ये डर भी था, मतलब जब आप एक फैसला लेते हैं मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से ना, तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसको क्या कहते हैं देखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो अभी कह भी देता कि नहीं बस हम लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी जो वॉर ऑन टेररिज्म या आपका काम है, तो यूएस और पाकिस्तान के
तो हालात आपस में ख़राब होती ही, रिलेशंस डिटेरिएट तो होते ही होते, लेकिन हो सकता है कि यूएस जो है उस वक्त शिफ्ट कर जाता इंडिया को, क्योंकि उसको तो उस वक्त एक इस रीजन में एक ऐसी कंट्री की ज़रूरत थी ना जो कि उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सके अपनी इस वॉर ऑन टेररिज्म में। ठीक है, तो फिर जो है क्या कहते हैं, तकरीबन इस वॉर ऑन टेररिज्म के दौरान जो है $20 बिलियन जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। ठीक है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, अच्छा फिर जो है क्या कहते हैं, फिर जब इनको अच्छा यूज अच्छा ये भी जो देखें 20 बिलियन की जो असिस्टेंस मिली है ना इसको, तो ये इसने पाकिस्तान ने यूज किया है अपने डिफेंस, हमेशा डिफेंस के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंडिया नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किया। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब वही है स्ट्रॉन्ग करना कि आर्मामेंट करना, ठीक है, नए टैंक्स बनाना, नए मिसाइल्स बनाना, ठीक है ना, और जो हम जिसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स हम उसको कहते हैं, तो अपने आप को है ना और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना इंडिया के खिलाफ कहते हैं कि मतलब उन लोगों ने यही $20 की जो बिलियन असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस थी ना, ये इन लोगों ने यूज की है। ये पॉइंट क्लियर है सर? ये वाला पॉइंट यानी हमारा ये खर्चा ना कि यूएस जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट कर जाता ना सर, तो इस ये इसके पीछे कौन सी ऐसी लॉजिक है? यानी ये तो कोई लॉजिकल खर्चा अच्छा है ही नहीं ना, अच्छा, चले इंडिया किस तरफ? मैं आपको बताता हूँ। देखो पाकिस्तान ने जब यूएस का वो किया है ना, क्या कहते हैं, मतलब यूएस ने पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया था ना, री के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए। अब वो डायरेक्ट तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं लेके जा सकते थे ना। ये आपको अगर याद हो तो पेशावर में कितनी बार रिंग रोड जो है वो क्या कहते हैं, ये लोग लॉक कर देते यहाँ से जितने भी टैंक क्या कहते हैं जो बाइस व्हीलर यस जो सर, होते, ठीक है ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो मतलब ठीक है कि मतलब हम उसको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये हमारा जो खर्चा है ना कि हम्म इंडिया की तरफ अमेरिका टिल्ट ना हो जाए ना हम्म अफगानिस्तान के मामले में, तो हम्म ये तो मतलब कोई लॉजिकल खर्चा नहीं है मैं आपको सर। बताता हूँ कैसे लॉजिकल बात है। इनको क्या कहते हैं लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिकल, ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तान इनकार कर दे तो इनके पास दूसरी ऑप्शन कौन सी रह जाती है? बाय एयर जाते सर ना, फिर तो बस अगर ज्यादा आप फिर खर्चा होता है अगर इनका, ऐसा फिर अगर तो ये ऐसा जितना का भाड़ा अभी निकला है इससे कहीं ज्यादा निकल जाता, बस फिर तो अगर मतलब वो ऐसे जीतते ही ना अफगानिस्तान में। तो बस यही बात है ना, मतलब देखे पाकिस्तान, ये तो मैंने देखा आपको ऐसी एक एडिशनल बात की है कि अपने आप को उन लोगों ने इस तरफ से भी सेफ करना था कि उनकी अलायंस जो है यूएस और इंडिया की अलायंस जो है ना बन ना जाए। और अगर यूएस और इंडिया की अलायंस बन जाती और पाकिस्तान ने जो है, मतलब अगर आप ये सोचे 2001 में पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है यूएस को कि हमने आपके साथ इस वॉर में नहीं लड़ना है, ठीक है, और यूएस जो है क्या कहते हैं इंडिया के साथ आके उसकी अलायंस हो जाती है इस वॉर एंड टेररिज्म के खिलाफ, तो फिर इंडिया हमारे ऊपर कितना बढ़ चढ़ के बोलता, अब वो क्या क्या ना करता। इंडिया के तो बड़े हिजमोनिक आइडियाज हैं, ठीक है ना, और उनका तो ये है कि उन लोगों के पूरे जो जितना भी ये सब क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें अपने आप को स्प्रेड आउट करना है। उनकी तो मेन फॉरेन पॉलिसी का जो मेन पॉइंट है वो यही है, ठीक है ना। तो उन लोगों को यहाँ पे अपना एक पार्टनर चाहिए था। वो पाकिस्तान के दिल में ये डर था कि अगर मैं इसको ये चांस नहीं देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होता है, क्या कहते हैं, वो हो सकता है इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और इंडिया के साथ अलायंस बना ले और इंडिया के थ्रू जो है अपना लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जो उसका वो जो उसको जो चाहिए वो इंडिया उसको प्रोवाइड कर दे। और इंडिया तो इस ताक में बैठा हुआ था, ठीक है उमा। यस सर। आप अच्छा, आपके सवाल ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये आप जब रीडिंग करेंगी ना, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगी ना इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है ना, तो फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको एट द मोमेंट ये इंडिया वाली बात नहीं समझ आ रही तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है, बस अपने माइंड से निकाल दो कि इंडिया की कोई बात ही नहीं। लेकिन बस जो उस वक्त की पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी अंडर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, ठीक है ना, उसने यही उसने उस वक्त ही ठीक समझा कि हमने जो है ना यूएस का साथ देना है इसमें, ठीक है ना, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों ने आगे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, और जो है यूएस का पूरा पूरा साथ दिया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना तकरीबन 2003 तक जब ये बात पहुंची है ना, और इन लोगों को कोई खास कामयाबी नहीं हुई है, फिर जो है ना इन लोगों ने यूएस इन्वेजन ऑफ इराक की थी, ठीक है ना, यूएस ऑफ इन्वेजन ऑफ इराक के बाद, और यहाँ पे मतलब इन लोगों को कोई इतनी खास वो नहीं मिली ना, क्या कहते हैं,
कामयाबी नहीं मिली, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना फिर इन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान, फिर इन लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को याद हो, पीपीपी तक शायद के पीएमएलएन की हुकूमत थी, कि फिर इन लोगों ने कैरी ल्यूगर बिल लेकर आए थे, ठीक है। और कैरी ल्यूगर बिल में इन लोगों ने यही कहा था, अपना डिस्ट्रस्ट शो किया था पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान मतलब उनको कहते कि डू मोर, वही वाली बात थी, ठीक है ना। और ये कह रहे थे कि ये लोग हमारे साथ जो है ना डबल गेम खेल रहे हैं, ये यहाँ पे एक तरफ से हमसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें ये शो कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। और इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, उनका ये क्लेम था कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे तालिबान को पेट्रोनाइज भी कर रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, उनकी यहाँ से मतलब हेल्प भी कर रहा है, और हमें ही मतलब इन लोगों ने एक जाल में फंसाया हुआ। तो ये उनका क्लेम था। इस क्लेम के ऊपर जो है ना मतलब ये जो डिस्ट्रस्ट इनका पाकिस्तान के ऊपर बन गया था, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर कैरी ल्यूगर बिल लेकर आए थे, ठीक। और कैरी ल्यूगर बिल में यही था कि मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल रही थी वो इन लोगों ने जो है ना रोक ली थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फिर एक और क्या कहते हैं इवेंट हुआ था, सबक करें ज़रा, वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अगर मुझे गलत सलाला इंसिडेंट, ठीक है। सर वो जो पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोगों को इन्होंने हाँ मारा हुआ था। बिल्कुल, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने ड्रोन्स वगैरह के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स से, ठीक है ना, वो इन लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं, वो इन लोगों ने क्या कहते हैं मार दिए थे, ठीक है ना। अब फिर इन लोगों ने आखिर में क्या को बड़ी गलती से हो गया, ठीक वो हो गया, ये वो हो गया, ठीक है। लेकिन गलती से कहाँ पे होते हैं, मतलब ये लोग तो क्या कहते हैं वो कर रहे थे, मतलब सिचुएशंस को है ना, मतलब वही जो है ना रिलेशन जब एक बार खला मतलब वो नीचे जाना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैंने आपको कहना जब तक म्यूचुअल इंटरेस्ट थी, ठीक है ना, तो फिर जो है ना तब तक इनको मतलब इनके आपस में दोस्ताना रिलेशनशिप रहते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह जब डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, ठीक है। एक सलाला इंसिडेंट है, ठीक है। इसमें किलिंग ऑफ पाकिस्तानी, बल्कि किलिंग नहीं यहाँ पे, पाकिस्तानी सोल्जर्स, ठीक है। तो फिर ये जो हुआ था, तो फिर इसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं बड़ा ठीक ठाक रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने कि आप कैसे आके हमारे जो है ना वो कर सकते हैं, आर्मी के सोल्जर्स को शहीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक था। और इसके बाद मतलब इसमें एक दो और भी हैं, ठीक है ना, कि कैरी ल्यूगर बिल जो था, सलाला इंसिडेंट जो था, मतलब इनका जो आपस में जो डिस्ट्रस्ट था ना वो बढ़ना जो है ना शुरू हो गया था, ठीक है। अब जो है ना अब थोड़ा हम आते हैं करंट सिचुएशन पे, ठीक है। फिर जब अब इन लोगों की जब ये वॉर जो है ना बहुत ज्यादा, देखो अभी कब से शुरू हुई है, 2001 से शुरू हुई है और अभी तक जो है ना खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। जो ये ट्रम्प जो आ रहा था, जो ट्रम्प का जब वो आ भी रहा था, तो वो हमेशा अपने जो उसका वो जो इलेक्शन मैंडेट होता है उसमें कहता था कि ओबामा ने और बुश ने जो है हमें वॉर के अंदर धकेला हुआ है, और ऐसी वॉर है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक। और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन वगैरह शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक बर्डन है हमारा, और मैं जब आऊँगा तो मैं इन सारी चीज़ों को है ना अनडू करूँगा, ठीक है। तो फिर सच चलें, अब ये ख़त्म होने वाले, फिर यहाँ से जो है ना हम लोग आगे लेकर चलते हैं, ठीक है।